गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स की एमएल अग्रवाल बुक में से चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। गाइस, इससे पहले हम आपको एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 ऑलरेडी करवा चुके हैं, जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड इस वीडियो का भी आपको हमने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में से टाइम स्टैम्प देख करके अपने अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रल के सिंबल्स भी लगाकर नहीं दिए। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में इंटीग्रल के सिंबल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे लेट, ठीक है ना, क्योंकि एज्यूम कर लेंगे। सो लेट, ये हमने इंटीग्रल सिंबल लगाया और इसको ऐसे करके लिख दिया हमने ए एक्स प्लस बी की पावर 3 और फिर यहाँ पर आ गया ऐसे डी एक्स, ठीक है। अब जैसे हम सिंपल पावर रूल अप्लाई करते थे ना एक्स की पावर एन वाला, वही सिंपल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा ये ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 3 में 1 ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा ये ए एक्स प्लस बी की होल पावर 4 और डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे एडिंग कर देंगे सी। अब देखिए, हमने पहले की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना, उनमें क्या होता था, जो एक्स का कोफिशिएंट होता था ना, एक्स का कोफिशिएंट उन सभी क्वेश्चंस के अंदर 1 होता था। बट इस क्वेश्चन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ए है। तो अब आपको ध्यान रखना है इस पूरी एक्सरसाइज में जहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा तो आपको पूरे कंप्लीट आंसर को उसी कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट a है तो हम अपने पूरे कंप्लीट आंसर को a से डिवाइड करेंगे। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे 3+1 लिखा था, यहाँ पे आप एक और a ऐड कर दोगे और यहाँ पे भी 4 के साथ में a ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी की पावर होल 4 डिवाइडेड बाय 4a प्लस सी। सिमिलर वे में गाइस सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में भी सबसे पहले तो आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे कि इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो इस तरह से करके सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। सो 4 टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर 3x एडिशन 1 और इसको ऐसे ब्रैकेट में कन्वर्ट करके यहाँ पे आ जाएगा ऐसे dx, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 स्टार्ट होगा। तो आपको तो पता ही है e की पावर x का अगर अपने को इंटीग्रल करना है तो वेरी वेरी सिंपल सेम होता है e की पावर x। और इसके साथ जो ये वाला 4 है ये सेम टू सेम रहेगा। साथ में हमने e का इंटीग्रल करा तो e की पावर 3x आ गया। फिर इस 1 का इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा और साथ में ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब जैसा कि मैंने आपको अभी फर्स्ट पार्ट में बोला कि जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये 3 है, तो हमें इस 3 से इस आंसर को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये वाला हमने 3 या x का इंटीग्रल किया था तो सिर्फ इस इंटीग्रल को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा टोटल आंसर होगा 4/3 मल्टीप्लाई e की पावर 3x प्लस में x प्लस सी, ठीक है। एक बार आप चेक करो, आपको कहीं कोई डाउट है इसके आंसर में। एंड घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हमने सिर्फ अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया है, धीरे धीरे आप लोग कहानी समझ जाओगे। कहानी सिर्फ सिंपल है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर 3 था तो हमने इस वाले आंसर को 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी यहाँ x का कोफिशिएंट a था तो हमने इस पूरे के पूरे कंप्लीट आंसर को a से डिवाइड कर दिया, है ना। तो इजी है कहानी। गाइस देखो, सेकंड क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट्स हैं एंड दोनों के दोनों रूट के ऊपर बेस हैं। तो सबसे पहले तो आप इनमें इंटीग्रल सिंबल अप्लाई करो ऐसे करके, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 माइनस में 2x और यहाँ पे ऐसे dx। देन हम रूट की पावर को नोट करेंगे तो रूट ऑफ x की पावर आप जानते हो x की पावर 1/2 होती है। एंड ये डिनोमिनेटर में है तो इसको टोटल लिख देंगे ऐसे x की पावर -1/2। गाइज, अब आपको अपना एग्ज़ाम करना है तो आपको इस तरह के स्टेप फटाफट फटाफट करने आने चाहिए, है ना। तो मैं अभी आपको यहाँ पे ऐसे रफ में करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे लिख दूंगा कि आप इसको लिखोगे इंटीग्रल ऑफ विद इन ब्रैकेट 7 माइनस में 2x और होल पावर -1/2 dx, ठीक है। ओके जी। अब आप यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करोगे तो -1/2 में ऐड 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा +1/2।
तो हमारा आंसर आएगा 7 माइनस में 2x रेज टू पावर 1/2 एंड डिनोमिनेटर में भी ऐसे यहाँ पे 1/2 और एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ये वाला -2, तो आप इस पूरे के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे करके -2 से, ठीक है। और जैसे ही आपने इस तरह से किया तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये जो माइनस है हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर बनेगा नेगेटिव ऑफ विद इन ब्रैकेट 7 माइनस में 2x होल पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। तो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, है ना। एंड गाइस जैसा कि आप जानते हो कि हमने रूट x को ही x की पावर 1/2 लिखा था, तो आप इसमें अब रिवर्स फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे अपने आंसर को रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप रूट में कन्वर्ट करोगे तो नेगेटिव रहेगा, ये वाली पूरी टर्म रूट में आ जाएगी, तो नेगेटिव ऑफ रूट 7 माइनस में 2x और एडिंग कर देंगे इसमें c, तो ये भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ओके गाइस, सेकंड पार्ट में भी गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, इसको लिख देंगे रूट ऑफ ax प्लस बी और यहाँ पे लिख देंगे ऐसे dx। रूट की पावर आप जानते हो 1/2 होती है और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें 1/2 में 1 ऐड करना होगा, तो टोटल आंसर हो जाएगा ये 3/2। तो आप इसके आंसर को यहाँ पे ऐसे लिखोगे, भाई ax प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा, इसकी पावर ऐसे हो जाएगी 3/2 और इसके डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और एडिंग कर देंगे यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पर साथ में x के कांस्टेंट का वैल्यू a है, तो इसके डिनोमिनेटर के साथ में यहाँ पे आप a नोट कर दो, जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे -2 नोट करा था, वहाँ पर a नोट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देंगे, ये जो 3/2 है 3/2 का 2 जो है वो रेसिप्रोकल होके यहाँ पर न्यूमरेटर में बन जाएगा, तो आप इसको लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई बाय ax प्लस b की होल पावर 3/2 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऐसे करके 3a और एडिंग कर देंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, तो ये हमारे इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिखोगे भाई इंटीग्रल सिंबल, फिर यहाँ पे आएगा रूट ऑफ ई पावर x और यहाँ पे ऐसे करके dx। देन हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे और इस रूट की पावर नोट करेंगे, तो ये इंटीग्रल सिंबल यहाँ पर ये ऐसे ex और इसकी होल पावर बन जाएगी, रूट की होती है 1/2 और फिर यहाँ पे ऐसे dx। अब गाइज ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको सेकेंड स्टेप में लिख दोगे इंटीग्रल ऑफ e और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये 1/2x और यहाँ पे ऐसे dx, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर ex का इंटीग्रल आपको करना है तो इसका आंसर तो ex ही रहेगा, यानी कि इसका भी आंसर यहाँ पे e 1/2x रहेगा और एडिंग कर देंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। बट अभी तक आपने देखा कि हम सभी क्वेश्चन में जो x का कांस्टेंट है, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं, तो इसको भी यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1/2 से, और जब हम 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 रेसिप्रोकल होके e के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर होगा 2e ऐसे यहाँ पे 1/2x और एडिंग c। अब ये जो यहाँ पे e की पावर 1/2x है, ये रियलिटी में तो ये वाला नंबर था, इसी को तो हमने सोल्व करके ये इसमें कन्वर्ट किया था, तो हम इसको दोबारा से उसी रूट में लिख देंगे, तो आंसर बन जाएगा 2 रूट ऑफ ex एडिंग यहाँ पर c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। गाइस देखिए सेकंड पार्ट में तो हमें यहाँ पे इंटीग्रल और dx नोट करके दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये देखो कि a की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, तो आप सब कहेंगे सर इसका आंसर होता है a की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a। तो यही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे स्टेप नंबर 1 में ही, तो ये बन जाएगा a की पावर 3x प्लस में 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ a और इसमें एडिंग कर देंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। अब जैसा हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं, इसमें भी डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट से, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो जो log a है इसको आप यहाँ पे मतलब चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड बस 3 ऐड कर दो, तो बस ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेरी सिंपल है ना, इसको आगे कुछ करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ 1 लाइन में ही इसका आंसर आ गया है। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट किया,
उसी तरह से हम इसको भी सोल्व कर देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखेंगे फर्स्ट वाले स्टेप में ही, डैट ई की पावर एक्स का आंसर होगा ई की पावर 2x प्लस में 3, और हम इस आंसर को डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट 2 से। तो इसको डिवाइड करा हमने 2 से और एडिंग कर दिया यहाँ पर कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। यही हमारे इस फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। गाइस इसका सेकंड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता है कि अगर e की पावर में लॉगरिदम होता है और साथ में मान लो मैंने a ले लिया, तो ये दोनों e और log कैंसिल होकर के आंसर बना देते हैं a। तो हमें पहले अपने सेकंड पार्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे e भी देख रहे हो और पावर में लॉगरिदम भी देख रहे हो। तो e और log को एक साथ करने के लिए हमें यहाँ से इस 3a को रिमूव करना पड़ेगा, और 3a को रिमूव करने के लिए हम इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल आपको अलाउ करता है कि अगर m के साथ में log n है तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ n की पावर m, यानी कि ये जो बेस था यहाँ पे जाकर n की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो 3a है इस x की पावर में आ जाएगा। तो इंटीग्रल तो सेम रहेगा, यहाँ पे ये e आ गया और साथ में यहाँ पर लॉगरिदम आ गया, लॉगरिदम के साथ में x है और अब x की पावर में यहाँ पे 3a हो जाएगा। देन यहाँ पे एडिंग साइन, इसमें भी ये जो 3x है पूरा इस a की पावर में आएगा। तो ये e सेम रहेगा, e के यहाँ पर ऐसे लॉगरिदम, फिर ये a आ गया और a की पावर में ऐसे 3x आ गया और यहाँ पे ऐसे करके dx, और ये पूरा वर्क होगा ऐसे ब्रैकेट में, तो यह आ गया ब्रैकेट में। अब e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे x रेज टू पावर 3a और यहाँ पे बचेगा a रेज टू पावर 3x। अब इनका आंसर तो आपको इजीली करना आता ही है, बट आंसर फाइंड करने से पहले इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे करके, और अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आपको पता है x की पावर n में हमें पावर 1 ऐड करना होता है, तो 3a में 1 ऐड करेंगे तो ये ऐड तो हो नहीं पाएगा, तो ये सेम टू सेम लिख देंगे। सो इट इज़ x की पावर 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3a प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिंग साइन, ये है a की पावर 3x, ये तो हमने अभी करा था क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में, तो वही सेम अप्लाई करेंगे। इसको आप लिख दोगे a की पावर 3x डिवाइडेड बाय log ऑफ a, एंड क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है तो log a के यहाँ पे ऐसे लिख दो 3 और यहाँ पे ऐड कर दो कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसको ध्यान से देखो। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। अब फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो आप चेक कर लो। देखो कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिले ax प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस में d, ठीक है, अगर आपको इसका इंटीग्रल करना हो, या फिर अगर आपको इस तरह से मिले ax प्लस में b और यहाँ पे ऐसे दिया हो रूट ऑफ सी एक्स प्लस में d, ठीक है, इस तरह से आपको दिया हो, ठीक है, या फिर आपको ऐसे लिखा हो ax प्लस में b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सी एक्स प्लस में d, इस तरह से करके दिया हो, तो ये वाले तीनों ही क्वेश्चंस के अंदर ना, इन तीनों कैटेगरी के अंदर आपको ax प्लस में b को सब्सिट्यूट करना पड़ता है कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय सी एक्स प्लस में d प्लस में b के, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, तो एक बार आप इस जनरल फॉर्मूले को नोट कर लो और ये वाली तीन कैटेगरी भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते जाओ, सो डैट जब एग्ज़ाम में आपको रिवाइज करना हो तो हर एक चीज़ आपको बढ़िया से समझ आ जाए। तो फिक्स पैटर्न का मतलब है ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, तो इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन में हम इनको इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो देखिए गाइस फर्स्ट पार्ट में आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे लेट ये वाला जो x है ये ax प्लस बी है, और ये जो 2x माइनस 3 है ये आपका cx प्लस में d है। तो हमने आपको बताया कि ax प्लस बी को एज्यूम करना है कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय cx प्लस में d प्लस में b, है ना। तो ये ax प्लस बी की जगह पे यहाँ पे सिंपल x आएगा, सो x इज इक्वल टू कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय ये जो सी एक्स प्लस डी है वो हमारा यहाँ पे है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 और फिर यहाँ पे कैपिटल B ऐड करेंगे, तो इस तरह से कैपिटल B हमने ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2ax माइनस में 3a प्लस में b, ठीक है। अब आपको इनमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग
गाइस एकदम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सिर्फ समझना है, ठीक है। जितना जितना नोट होता जा रहा है उतना उतना आपको अंडरस्टैंड करना है। सो कंपेयर करना है यहाँ पे x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये 2a है, और यहाँ पे आप मान क्या लो, बल्कि x का कोफिशिएंट 1 है। तो आप लिखेंगे भाई कंपेयर करने पे पता चला कि 2a का वैल्यू 1 है, यानी कि हमारे कैपिटल A का वैल्यू 1/2 है। अब कैपिटल A 1/2 है तो डेफिनेटली आपको B का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो 3a माइनस बी है ये कांस्टेंट है ना भाई, ये एक फिक्स कांस्टेंट है। और आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखा कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट 0 है। सो -3a प्लस में b का टोटल वैल्यू 0 है, और आप कह सकते हैं b का टोटल वैल्यू ये यहाँ पे जाके प्लस होगा तो +3a है। अब a का वैल्यू तो आपको पता है 1/2 है, तो 3 के साथ में 1/2 आ जाएगा। तो कह सकते हैं b का वैल्यू है हमारा 3/2। एक बार आप सिर्फ इतना चेक करो, ठीक है। a का वैल्यू 1/2 आ गया, b का वैल्यू 3/2 आ गया। अब ये वाली इक्वेशन आपकी मॉडिफाई हो जाएगी, मॉडिफाई होकर के बन जाएगी x इज इक्वल टू a की जगह पर 1/2 और इसके साथ में 2x माइनस 3 और b की जगह पर प्लस में 3/2। सो देखिए गाइस, अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो हमें इंटीग्रल करना था x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 इंटू डी का। तो अब हम इस x की जगह पर ये वाली पूरी कंप्लीट वैल्यू नोट करेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे इस तरह से बनेगा, इंटीग्रल ऑफ x की जगह पर आ जाएगा ये ऐसे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस में 3 प्लस में 3/2, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे इस तरह से 2x माइनस 3 से, और यहाँ पे रहेगा ऐसे ये dx। अब गाइज़ आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो हमने आपको सिखाया है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को सेपरेशन मेथड का यूज़ करना होता है। यानी कि ये जो 2x माइनस में 3 है ये एक बार इस टर्म के साथ और एक बार इस टर्म के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे, ये बन जाएगा ऐसे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस में 3। एक बार हमने इसको डिवाइड करा ऐसे करके 2x माइनस 3 से, फिर ये वाला यहाँ पे एडिशन साइन है तो ये एडिशन साइन आ गया, और फिर यहाँ पे आपको ऐसे 3/2 दिया हुआ है तो हमने 3/2 के डिनोमिनेटर में भी नोट कर दिया ऐसे करके 2x माइनस 3, और यहाँ पे ऐसे ये dx आ गया, ठीक है ना। सिर्फ हमने सेपरेट करा। अब आप में से स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये तो कैंसिल हो रहा है, तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना भाई। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ, जो चीज़ कैंसिल हो गई उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे बचा हुआ है 1/2, ठीक है गाइस। 1/2 के बाद में आपके पास यहाँ पे है ऐसे करके 3/2। भाई ये जो 3/2 था उसको लिख सकते हैं ना ऐसे 3/2, और 3/2 के फिर साथ में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस में 3, है ना, ऐसे करके 2x माइनस में 3। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो भाई 1/2 तो सिंपल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल आ जाता है, तो 1/2 के साथ में यहाँ पे x आ जाएगा। इसके साथ में ये जो 3/2 है वो तो सेम टू सेम रहेगा, बट ये जो 1/2x माइनस 3 है, तो आपको पता है 1/x का इंटीग्रल सिंपल log x होता है, तो इसका भी आंसर सिंपल log x हो जाएगा। तो log अंडर मोड 2x माइनस में 3 आ गया। और आपको ये भी पता है कि हमने जितने भी सारे क्वेश्चन करे हैं उन सभी के क्वेश्चन में जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि x का कोफिशिएंट 2 है, तो इस आंसर को भी यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से, और लास्ट में एडिंग कर देंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। अब इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से नोट करने के लिए ये बन जाएगा यहाँ पे 1/2x, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होकर के बन जाएंगे 3/4, है ना भाई, 2 × 2 4, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके log अंडर मोड 2x माइनस 3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस वाले पेज पर तो हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा, तो इसका सेकंड वाला पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ना वेरी सिंपल है। आपको जस्ट डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने आते हैं ना आपको, जैसे हम क्लास 9th में बनाते थे वैसे सिंपल फैक्टर बनाने हैं। तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाएगा, तो हमें 6 के फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन है
तो माइनस करने पर हमारे पास टोटल वैल्यू 5 आ जाए। तो आप कहेंगे सर ये तो 6 और 1 है, 6 में 1 माइनस करेंगे टोटल वैल्यू 5 आ जाएगी। तो बस ये फैक्टर है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मॉडिफाई करोगे तो इसको लिखोगे x+2 डिवाइडेड बाय, फैक्टर बनेंगे तो फैक्टर तो यहाँ पे 6 और 1 है, तो बन जाएगा 3x² में एडिंग करना है 6x, माइनस करना है x और लास्ट में यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे ऐसे -2 और यहाँ पे ऐसे ये dx आ गया। फिर दोबारा मॉडिफिकेशन करेंगे तो x+2 डिवाइडेड बाय, भाई इन फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे 3x, तो यहाँ पे 3x कॉमन, विद इन ब्रैकेट आप यहाँ पे नोट कर सकते हो x प्लस में 2, लास्ट के दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन आएगा, विद इन ब्रैकेट x+2 और यहाँ पे ऐसे करके dx। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दोगे आप ऐसे x+2 डिवाइडेड बाय, भाई एक ब्रैकेट तो यहाँ पे ये x+2 बन गया, तो x+2 यहाँ पे नोट कर दिया, और एक ये 3x और ये वाला -1, तो सेकंड ब्रैकेट में 3x -1 और यहाँ पे ऐसे dx। ये x+2 दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आपका यहाँ पे सिंपल आंसर बना इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3x - 1 ऑफ dx, है ना। तो 1 अपॉन में 3x - 1 का आंसर आप यहाँ पे लिख दोगे लोगैरिथम ऑफ अंडर मोड 3x - 1। ठीक है जी, और क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 था, तो आप इस पूरे आंसर को डिवाइड कर दोगे 3 से और इसमें एडिंग कर दोगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, तो ये आपके सेकंड वाले पार्ट का कंफर्म आंसर है। देखिए गाइस, 6 क्वेश्चन ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। और बढ़िया क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देखो ये भी x है और यहाँ पे देखो ये भी x है, तो जब दोनों सेम टू सेम होते हैं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप चेक करो, देखो डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है +1, तो उसी +1 को यहाँ पे नोट कर दो, और जो आपने नोट करा है उसी को माइनस कर दो। सर हम आपकी बात समझे नहीं। गाइज अगर क्वेश्चन होता x डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 की होल पावर 2, तो आपने यहाँ पे देखा है -2 है, तो यहाँ पे ऐड कर देते -2, और इसके इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए इसी को एक बार यहाँ पे एडिशन कर देते, सो डैट -2 + 2 0 हो जाता। तो इसी तरह यहाँ पे हमने +1 - 1 कर दिया, सो डैट टोटल वैल्यू 0 रहेगी और हमारा इक्वेशन बैलेंस रहेगा। ठीक है, अभी समझे। तो आपने अभी देखा हम इसके अंदर +1 - 1 करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे x ऑफ +1 - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 की होल पावर 2, ये ऐसे ब्रैकेट में आएगा और यहाँ पे ऐसे dx। इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि हमने इसी से मैच करवाया है। तो अब आप इसको करोगे सेपरेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इंटीग्रल ऑफ, ये वाली हमारी फर्स्ट टर्म है, ये वाली हमारी सेकंड टर्म है, तो मैंने फर्स्ट टर्म को नोट करा x + 1 और इसको डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर x + 1 होल पावर 2 से। देन ये यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस नोट करा, और यहाँ पे 1 नोट करा और इसको भी सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर है x + 1 होल पावर 2 और यहाँ पे ऐसे लिख दिया dx। ठीक है भाई, सिंपल है यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ हमने सेपरेट करा। अब यहाँ पे आप इनको पावर रूल सॉल्व कर दोगे, टोटल पावर यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, या फिर आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, न्यूमरेटर में y है, डिनोमिनेटर में y पावर 2 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय y आपके पास रिमेनिंग रहेगा, यानी कि थर्ड स्टेप की जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो आपके पास आएगी 1 डिवाइडेड बाय x + 1, देन माइनस साइन। आप अब इसकी पावर को नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा x + में 1 होल पावर -2 और यहाँ पे ऐसे dx। अब सिंपल हमें रूल्स अप्लाई करने हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय x जो है इसमें तो लोगैरिथम अप्लाई कर देंगे और इसके सेकंड वाले में पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर जब नोट करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ अंडर मोड x + 1, देन नेगेटिव साइन, x + 1 तो भाई रहेगा ही रहेगा, -2 में एडिंग 1 करेंगे तो टोटल वैल्यू -1 हो जाएगी, यस और नो। तो यहाँ पे ऐसे करके -1, डिनोमिनेटर में -1 और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखो भाई लोगैरिथम तो सेम टू सेम रहेगा, लोगैरिथम को तो छेड़खानी कर नहीं सकते, तो log अंडर मोड x + 1, ये वाले दोनों माइनस आपस में कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे, और जो आपके पास x + 1 होल पावर -1 है इसको आप लिख दोगे 1 डिवाइडेड बाय x + 1, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय x + 1 और एडिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। तो ये आपके इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। सेकंड वाले पार्ट में भी गाइस हम +1 और -1 ही करेंगे,
तो यहाँ पे वेरी 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 फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x की पावर 2 -1 + 1, और ये वाला +2 तो आपको दिया हुआ था तो इसको नोट कर देंगे +2, और इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे x + 1 से, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये dx। ठीक है गाइस, समझ पाए बात को। अब देखो ध्यान से देखना एकदम, ये +1 और +2 तो टोटल वैल्यू हो जाएगी +3, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ऐसे करके +3। ये जो x की पावर 2 - 1 है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखो, x की पावर 2 - 1 आप इसको लिख दो x की पावर 2 - 1 की पावर 2, ये तो a² - b² बन गया, तो फिर ये बन जाएगा x - 1 और x + 1, a - b a + b, है ना। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर दोगे भाई, ये बन गया है x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1, ठीक है, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में रहेगा x + 1, यहाँ पे इंटीग्रल सिंबल, और यहाँ पे ऐसे dx। एक बार आप इसको अंडरस्टैंड करो, तब तक मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूँ। देखिए गाइस, दोबारा से हम इसके अंदर सेपरेशन करेंगे, तो ये वाली फर्स्ट टर्म है और ये वाला 3 है, इन दोनों के साथ ही इनको सेपरेट किया जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे भाई x - 1 के साथ में है x + 1, और इसको हम डिवाइड कर देंगे ऐसे करके x + 1 से, देन ऐड करेंगे इसमें 3, और इसको हम डिवाइड करेंगे x + 1 से, और यहाँ पे ऐसे ये dx। ठीक है, ये x + 1 और x + 1 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रल ऑफ x - 1, ठीक है ना, मतलब इसका इंटीग्रल हम अलग से करेंगे, और फिर इसमें ऐडिंग कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय x + 1, और यहाँ पे ऐसे ये dx। अब यहाँ पे आप जब x का इंटीग्रल करोगे तो पावर 1 है, पावर 1 में 1 ऐड करेंगे, टोटल वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आंसर बनेगा x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, देन -1 है, सिंपल कांस्टेंट है तो इसके साथ वेरिएबल नोट कर देंगे, -x हो जाएगा, देन यहाँ पे 3 तो रहेगा ही रहेगा, और 1 डिवाइडेड बाय x + 1 है, इसमें लोगैरिथम अप्लाई कर देंगे, तो सिंपल 3 के साथ में आ जाएगा लोगैरिथम ऑफ अंडर मोड x + 1, और यहाँ पे ऐडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, है ना। चेक करो एक बार गाइज आप यहाँ तक। देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 में जो दोनों पार्ट्स हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो न्यूमरेटर के डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है? जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर के डिग्री से। दोनों पार्ट्स को ज़रा चेक करो और मुझे बताओ। तो आप कहेंगे यस सर 100%, फर्स्ट वाले पार्ट में न्यूमरेटर का डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है, तो 3 ग्रेटर देन 1 है। एंड सर सेकंड वाले पार्ट में भी न्यूमरेटर का डिग्री यहाँ पर 3 है और डिनोमिनेटर का डिग्री यहाँ पर 1 है, तो यस 3 ग्रेटर देन 1 है। तो जब भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, सो गाइज आप इसके अंदर लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करोगे। ठीक है जी, क्या करोगे? यस, वेरी वेरी गुड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करोगे। तो हमें दोनों ही पार्ट्स में सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है। आइए एक एक करके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग डिवीज़न हमें अप्लाई करना होगा। सो देखिए गाइस, फर्स्ट पार्ट में हमें 2x + 3 से डिवाइड करना है x की पावर 3 को, तो यहाँ पे ऐसे x की पावर 3 आएगा, यहाँ पे साइड पे रफ वर्क करेंगे, और x की पावर 3 को आप डिवाइड कर दोगे सबसे पहले 2x से। ठीक है, फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपने देखा भाई आपका आंसर आ रहा है टोटल मिला करके x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ x की पावर 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का ना फर्स्ट टर्म आ गया, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे ऐसे 1/2 x की पावर 2। तो इन दोनों को हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आया x की पावर 3, और जब इसको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 1/2 x की पावर 2। अब इसके बाद साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस ये हो गया कैंसिल। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे दोबारा से आपके पास एक न्यू पॉलिनोमियल आएगा, तो ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे आएगा -1/2 x की पावर 2। अब दोबारा से हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, तो -1/2 x की पावर 2 को डिवाइड करना है ये वाले फर्स्ट टर्म 2x से, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2x। ठीक है, ये x की पावर 2 और x तो सोल्व होकर के सिंपल x बन जाएंगे। आपको -1/2 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये -1/2 ये मल्टीप्लाई और ये वाला 2 रेसिप्रोकल 1/2, टोटल वैल्यू आ गई है -1/4। तो क्वेश्चन का सेकंड टर्म आया है यहाँ पर -1/4x,
तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके भाई ये तो सेम मैच होगा ही होगा 100%, -1/2x⁴। हम जब इसको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो इट इज़ -1/4x। साइन चेंज करेंगे प्लस, और ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपके पास आ गया 1/4x। अब इसके थर्ड टर्म को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे तो आप लिखोगे ऐसे 1/4x, और इसको डिवाइड कर दोगे इस फर्स्ट वाली टर्म यानी कि 2x से, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो x और x कैंसिल होकर के 1 बन जाएंगे। 1/4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर बनेगा 1/4 इंटू 1/2 यानी कि टोटल 1/8। तो 1/8 इंटू में 1, टोटल वैल्यू 1/8 रहेगी। तो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म आएगी पॉजिटिव ऑफ 1/8, ठीक है। अब इसके आगे नोट करने की जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 1/4x आपके पास पहले से था, हमने 1/8 से मल्टीप्लाई करा तो 1/4x तो आएगा ही आएगा, और जब 1/8 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एडिशन के साथ में 1/8 आएगा। साइन चेंज करेंगे माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास रहेगा नेगेटिव ऑफ 1/8, ठीक है जी। कितना रहेगा? नेगेटिव ऑफ 1/8। तो आप इसको ना ऐसे कन्वर्ट करके लिखोगे, देखो कोशेंट को पहले नोट करेंगे तो कोशेंट है 1/2 ऑफ x⁴, देन -1/4x, और इसके बाद है +1/8, ये कोशेंट है, ठीक है। दिस इज द कोशेंट। कोशेंट में यहाँ पे एडिंग करेंगे और न्यूमरेटर में नोट करेंगे रिमाइंडर। सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज़ -1/8। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे -1/8, और भाई डिवाइज़र तो सेम रहेगा, ये वाला यहाँ पे 2x + 1, तो यहाँ पे ऐसे करके 2x + 1, ठीक है। तो जो अभी क्वेश्चन ये था वो मॉडिफाई हो चुका है इसमें। सो गाइज इन जनरल आप यहाँ पे लिख लो, अगर आपको न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म दे रखी है और अगर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ पे आपका क्वोशंट आएगा, क्वोशंट में एडिंग करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर को, और इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल डिवाइज़र d से, ठीक है। इस तरह से करके आप इसको नोट करोगे। तो हमने अभी देखा था कि जो डिवाइड करने पे हमारा आंसर बना था वो टोटल बना था 1/2 x⁴ माइनस में 1/4x और प्लस में 1/8, और फिर हमें इसमें एडिंग करना था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर था नेगेटिव ऑफ 1/8, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा ये 2x प्लस में 1, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इसको 2x प्लस में 1, यहाँ पे ऐसे करके dx, ये पूरा ऐसे करके ब्रैकेट में रहेगा, और यहाँ पे ऐसे करके ये इंटीग्रल साइन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद तो गाइस क्वेश्चन वेरी सिंपल हो गया है, आपको सिंपल पावर रूल अप्लाई करना है। तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में x⁴ है तो 2 में आप एडिंग 1 करोगे, टोटल आंसर 3 हो जाएगा। तो x⁴ डिवाइड बाय 3, देन -1/4 सेम रहेगा, यहाँ पर x⁴ 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, टोटल वैल्यू 2 हो जाएगी। तो x⁴ 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। ये 1/8 सिंपल कांस्टेंट है तो 1/8 के साथ में वेरिएबल आ जाएगा, फिर है माइनस में 1/8, और ये था 1/2x प्लस में 1, तो इसका आंसर लोगैरिदम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लोगैरिदम ऑफ अंडर-मोड 2x प्लस में 1, और इस पूरे को डिवाइड कर दोगे x के कोफिशिएंट यानी कि 2 से, तो यहाँ पे ऐसे करके 2, और फिर इसमें लास्ट में एंड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो गाइस देखा, अगर आपको क्वेश्चन में ये वाली टर्म लिख कर दी होती तो एक ही लाइन का हमारे क्वेश्चन का आंसर होता, बट हमें क्वेश्चन में ये वाली स्टेटमेंट को लाने के लिए इसमें लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में एकदम ध्यान से आपको करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो जो कैलकुलेशन करी है वो आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो। सो आइए गाइस, अब अपने क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं। ये बन जाएगा यहाँ पे टोटल 1/6 ऑफ x⁴, देन -1/8 ऑफ x⁴, देन एडिशन करेंगे 1/8 ऑफ x, देन माइनस करेंगे 1/8 × 16, और साथ में लोगैरिदम ऑफ अंडर-मोड 2x प्लस में 1, ठीक है ना। और यहाँ पे एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। देखिए गाइस, सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले अपने को डिवीज़न ही करनी है, तो यहाँ पर हम ऐसे नोट करेंगे भाई x + 2, ठीक है ना, दिस इज़ द डिवाइज़र, और डिविडेंड को नोट करेंगे यानी कि न्यूमरेटर को नोट करेंगे, इट इज़ x⁴ प्लस में 4x⁴ माइनस में 3x माइनस में 2।
तो सबसे पहले दोनों की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, तो x की पावर 3 को डिवाइड करेंगे x से, आंसर आएगा x की पावर 2। फर्स्ट वाली टर्म आ गई x की पावर 2, यहाँ पे आ गया x की पावर 3। 2 को अगर हम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे इधर 2x की पावर 2, माइनस साइन ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना गाइज। 4 में से -2 करेंगे, 4 में से -2 करेंगे तो टोटल वैल्यू 2x की पावर 2, देन माइनस में 3x और माइनस में 2। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2x की पावर 2 को डिवाइड करेंगे x से, तो आंसर आएगा सिंपल यहाँ पे 2x। तो सेकंड टर्म नोट करेंगे यहाँ पे 2x, ठीक है ना गाइज। तो ये वाली टर्म बनेगी यहाँ पे 2x स्क्वायर। 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 4x हो जाएगी, माइनस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आएगा आपके पास -3 -4 यानी कि माइनस ऑफ 7x माइनस में 2। नाउ माइनस ऑफ 7x फर्स्ट टर्म है और प्लस x फर्स्ट टर्म है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा, तो यहाँ पे नोट करेंगे -7। ये तो आ गया अपने पास -7x, -7 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे -14। ये साइन चेंज ये कैंसिल हो गया, -2 है और +14 है, -2 और +14 करेंगे तो +12 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे +12, ठीक है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट करना है कोशेंट क्या है। तो ये जो 3 टर्म्स हैं ये हमारा कोशेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको x की पावर 2 प्लस में 2x माइनस में 7। फिर इसमें एडिंग करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या है। सो रिमाइंडर विल बी 12, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 12 और इसको डिवाइड करेंगे डिवाइज़र यानी कि x+2 से, तो यहाँ पे ऐसे आएगा x+2। ये पूरा का पूरा इस तरह से ऐसे ब्रैकेट में आएगा और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे dx। कितना सिंपल है ना गाइस। पहले तो इस तरह से करके डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे नोट करेंगे और इसके बाद तो क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल है। तो x की पावर 2 में अगर आप अपना पावर रूल अप्लाई करोगे तो 2 में 1 प्लस करेंगे, टोटल वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि आंसर विल बी x की पावर 3/3। फिर यहाँ पे 2 सेम रहेगा और यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, पावर 2 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x की पावर 2 डिवाइड बाई 2। देन -7 के साथ में वेरिएबल x आएगा और फिर से यहाँ पे 12 सेम रहेगा और ये है 1 में x+2। इसमें लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो इट इज़ log ऑफ अंडर मोड x+ में 2 और एडिंग करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जस्ट आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है तो आपका आंसर बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 3 x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2 माइनस में 7x और प्लस में 12 ऑफ लॉगरिथम, और मोड में लिख दोगे यहाँ पे ऐसे x+2 और यहाँ पे +c। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स में ना आपको सबसे पहले तो रैशनलाइज करना है। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जब भी रूट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप उसमें रैशनलाइज तो 100% करोगे ही करोगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंटीग्रल सिंबल के साथ ही अपने को रैशनलाइज भी करना है। सो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x+1, इसमें एडिंग कर देंगे रूट ऑफ x+2, देन यहाँ मल्टीप्लाई साइन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन था तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मैं पेन कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे नोट करता हूँ रूट ऑफ x+1 माइनस साइन रूट ऑफ x+2, देन डिनोमिनेटर में रूट ऑफ x+1 देन माइनस साइन रूट ऑफ x+2 और यहाँ पे फिर आएगा ऐसे dx, ठीक है। देखो 1 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसे इंटीग्रल ऑफ वेरी वेरी सिंपल रूट ऑफ x+1 माइनस में रूट ऑफ x+ में 2। नाउ डिनोमिनेटर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत चेंज होगा, और आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको a ले लूँ और इसको b ले लूँ तो ये है a+b और यहाँ पर है ये ऐसे a-b, ये तो फॉर्मूला बन गया। आपको पता है a+b को अगर हम a-b से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर a² - b² होता है। तो a की जगह पर अपने को दिया हुआ है रूट ऑफ x+1, इसकी पावर 2 करेंगे, यहाँ पे पावर 2 करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो सिंपल x+1 रहेगा। इसी तरह b की जगह पर है अपने पास सिंपल x+ में 2, ठीक है ना, x+ में 2, हमें सॉरी यहाँ पे रूट भी तो है
पहले मैं सही लिख रहा था ना, रूट था यहाँ पे, ऐसे करके रूट ऑफ एक्स प्लस टू। तो अगर b की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 से रूट कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा ये x प्लस में 2। ठीक है ना। तो x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, इन दोनों को भी हमें करना है माइनस। तो x प्लस 1 में माइनस कर देंगे x प्लस 2, ये ब्रैकेट में आएगा। x प्लस 1 में माइनस कर देंगे x माइनस 2, तो ये x कैंसिल हो गया। ये है प्लस का 1 और माइनस का 2, प्लस का 1 माइनस का 2 यानी कि -1। तो डिनोमिनेटर में आप सिंपल सा ऐसे लिख दो भाई, यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर आएगा ना, तो ए स्क्वायर का मतलब है ऐसे करके रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बी स्क्वायर का वैल्यू है, और यहाँ पे ऐसे डी एक्स। अब यहाँ पे वाले इसके सेकेंड मतलब थर्ड वाले स्टेप में टोटल मिला के आप डायरेक्ट आंसर लिख दो कि आंसर हो जाएगा -1, और जो -1 होगा उसको यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो। तो ऐसे आएगा इंटीग्रल ऑफ, ये वाला जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1, और ये वाला जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव ऑफ रूट एक्स प्लस में 2, और यहाँ पे ऐसे रहेगा डी एक्स। देखो कितना आसान हो गया। बट ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है ना गाइस, ये आपको अपने एग्ज़ाम में अपने माइंड में करनी पड़ेगी फटाफट स्पीड से, ठीक है। तो अभी तो मैं ये सारी कैलकुलेशन इरेज कर दूंगा, बट पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप एक काम करेंगे, ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, इसको इंटीग्रल पहले कर दो। तो इंटीग्रल करने के लिए भी आप यहाँ पे पावर में कन्वर्ट करोगे, तो ऐसे बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x प्लस में 2 की होल पावर 1/2, फिर माइनस आएगा, ये वाली टर्म नोट करेंगे तो माइनस आ गया, और रूट की पावर नोट कर देंगे तो ये भी बन जाएगा x प्लस 1 में होल पावर 1/2, और यहाँ पे ऐसे dx। अब तो आपको पता ही है, अभी पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 में 1 ऐड करेंगे, टोटल वैल्यू 3/2 आ जाएगी। यानी कि आप इसको लिखोगे भाई, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा x प्लस में 2 की होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3/2, देन माइनस है, यहाँ पे x प्लस 1 है, इसकी पावर ऐसे 3/2, एंड डिनोमिनेटर में भी ऐसे 3/2, और इसमें ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है ना गाइस। ये जो 3/2 और 3/2 है, इसको आप 2/3 लिख सकते हो, तो हम यहीं पर इरेज करके इसको लिख देंगे भाई, यहाँ पर आएगा 2/3 और यहाँ पे भी आएगा 2/3, है ना। और यहीं पे हमारा आंसर फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे 2 और यहाँ पे ऐसे 3, तो 2/3 ऑफ दिस नंबर, एंड यहाँ पर भी ऐसे करके 2/3 ऑफ दिस नंबर। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, है ना। ये हमारे इसके फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। गाइस फटाफट से एकदम स्पीड से सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले तो आपको पता ही है रैशनलाइज करना है। तो इंटीग्रेशन के अंदर ही 1 डिवाइडेड बाय आपको दिया हुआ है रूट ऑफ 2x प्लस में 3, देन माइनस में यहाँ पे है रूट ऑफ 2x, मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो एडिशन हो जाएगा। सो रूट ऑफ 2x प्लस में 3 में एडिंग कर देंगे रूट ऑफ 2x, और इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे भी सेम लिख देंगे रूट ऑफ 2x प्लस में 3 एडिशन रूट ऑफ 2x, और यहाँ पे ऐसे करके dx। सेम टू सेम स्टोरी है गाइज, अगर 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि आपके पास रहेगा ये इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस में 3, और एडिशन के साथ दोबारा से यहाँ पे रूट ऑफ 2x, है ना भाई। और इस तरह से डिनोमिनेटर में आप यहाँ पे लिख दोगे इट इज़ रूट ऑफ 2x प्लस में 3 की होल पावर 2 माइनस में रूट ऑफ 2x की होल पावर 2, और यहाँ पे ऐसे करके dx। अब इनको आप थोड़ा अपने माइंड में फटाफट से सॉल्व करो। रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो बनेगा 2x प्लस में 3, देन माइनस साइन, यहाँ पे आएगा सिंपल 2x, ये 2x कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 3। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो उसको यहाँ पे ऐसे नोट कर देते हैं 1/3 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे रूट की पावर को भी 1/2 करके लिख देते हैं, तो ऐसे लिख देंगे 2x प्लस में 3 होल पावर 1/2, देन एडिंग साइन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये 2x की होल पावर 1/2, और यहाँ पे ऐसे करके dx। देखो चेक करो यहाँ तक कहीं कोई डाउट है आपको, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है पूरा डिटेल मेथड से बताया था। इसमें भी कुछ है नहीं, बस इसको माइनस करा तो टोटल वैल्यू 3 आ गई, 3 हमने बाहर निकाल के लिख दी, 1/3 लिख दिया उसको, है ना। अब इसके बाद वेरी सिंपल हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो 1/2 है, इसमें पावर 1 ऐड करेंगे, टोटल 3/2 हो जाएगा। तो भाई 1/3 तो सेम रहेगा। अब ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है ना,
ब्रैकेट में सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे 2x प्लस में 3 और इसकी पावर टोटल हो जाएगी 3/2। इसके डिनोमिनेटर में आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे 3/2, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिंग साइन, इधर भी यहाँ पे ये 2x सेम टू सेम रहेगा, इसकी भी पावर यहाँ पे 3/2 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दो और यहाँ पे लिख दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब गाइज आपको यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें ये ध्यान रखा था कि x का कोफिशिएंट 2 है ना, यहाँ पर देखो, तो हमें x के कोफिशिएंट से फाइनल आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई करने से ये वाले 2 आपस में दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो। तो बस अब जो रिमेनिंग बच रहा है वो आपका आंसर है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो भाई 1/3 तो सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट आप यहाँ पे लिखोगे दोबारा से 1/3 और ये बन जाएगा यहाँ पे 2x प्लस में 3 होल पावर 3/2, देन अगेन एडिंग साइन 1/3 विद इन ब्रैकेट ऐसे करके 2x और होल पावर 3/2, इसको हमने क्लोज करा और एडिंग कर दिया c, ठीक है ना गाइस। आप चाहो तो, बल्कि चाहो क्या, इस 1/3 और इस 1/3 को कॉमन ले लो, तो 1/3 कॉमन लोगे तो टोटल 1/9 हो जाएगा, यस और नो गाइस। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे भाई टोटल ये 1/9 आ गया, ठीक है। 1/9 के ब्रैकेट में सबसे पहले तो अपने पास आएगा ये 2x प्लस में 3 और होल पावर 3/2, देन एडिंग साइन, फिर ये सिंपल आएगा 2x होल पावर 3/2, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया और एडिंग इसमें c कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, है ना। ये ऐसे करके जो ये वाला पार्ट है दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 के जो दोनों पार्ट्स आप देख रहे हैं, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करा था। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें भी हम सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट के सॉल्यूशन में सबसे पहले आप नोट करेंगे, एज्यूम कर लेंगे जो न्यूमरेटर है जो x+1 है वो इक्वल है a टाइम्स डिनोमिनेटर में जो रूट में लिखा हुआ है उसके, तो 2x-1 है और इसमें एडिंग कर देंगे b, ठीक है। यहाँ पे रहेगा x+1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2ax माइनस में a प्लस में b। अब यहाँ पे करेंगे कंपेयर, सो आप नोट करोगे वेरी सिंपल, बाय कंपेयरिंग, है ना, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो देखो x का कोफिशिएंट 2a है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब 2a का टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो a का वैल्यू 1/2 आ गया, कितना सिंपल हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो -a प्लस b कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट 1 है, तो -a में b ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर b डिटरमाइन करना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस में a, ये -a यहाँ पे जाके प्लस होगा तो 1 प्लस a, सो b इज इक्वल टू 1 प्लस में a का वैल्यू 1/2 है, यानी कि b का वैल्यू टोटल है 3/2। तो a का वैल्यू 1/2 है, b का वैल्यू 3/2 है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जो हमारा x+1 है इसका आंसर है टोटल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x-1 और इसमें एडिंग करना है b यानी कि 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे सो जो हमें इंटीग्रल करना था उसको नोट करेंगे, तो x+1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2x-1 ऑफ dx। तो जो x+1 है उसकी जगह पे हमें ये दोनों टर्म्स नोट करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ, इट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x-1 और फिर इसमें एडिंग करेंगे सिंपल यहाँ पे 3/2 और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ 2x, ये -1 है +1 है, -1 है ना, तो -1 और यहाँ पे ऐसे करके dx, ठीक है ना गाइस। बस अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, दोनों को सेपरेट करेंगे तो इट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x-1, इसके डिनोमिनेटर में आएगा रूट ऑफ 2x-1, देन इसमें एडिंग करेंगे यहाँ पे 3/2, इसके डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे रूट ऑफ 2x-1 और यहाँ पे ऐसे करके dx, ठीक है। ओके जी, एक बार आप ज़रा इस वाले स्टेप को अंडरस्टैंड करो, फिर हम यहाँ पे थर्ड वाले कॉलम में नोट करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो हम इनकी पावर नोटेशन नोट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल पावर 1 है और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है इसकी पावर है 1/2। डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 1 में 1/2 माइनस करेंगे, टोटल वैल्यू पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा।
यानी कि आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट वाली टर्म है वो बन जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस में 1 और होल पावर 1/2। ठीक है, हमने इस पूरे को एक साथ सोल्व कर दिया है ना। इस पूरे को हमने सोल्व करा तो पता चला कि भाई वो वाली टर्म आएगी। फिर यहाँ पे एडिंग करेंगे, 3/2 तो सेम रहेगा, 3/2 को तो छेड़ नहीं सकते। ये जो डिनोमिनेटर में है इसको नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करके लिख देंगे, तो पावर तो इसकी 1/2 है, तो 1/2 को ही नेगेटिव कर देंगे तो 2x माइनस 1 और होल पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे ऐसे करके dx। ठीक है, अब वेरी वेरी सिंपल, आपको इनके अंदर पावर रूल अप्लाई करना है। तो 1/2 तो सेम रहेगा, देन मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 भी सेम रहेगा। ठीक है ना, और 1/2 में पावर 1 ऐड कर देंगे, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो टोटल आंसर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इट इज़ 3/2, और इसके भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे ऐसे करके 3/2, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके 2। देन इसमें एडिंग करेंगे 3/2 और इसको मल्टीप्लाई लगा करके लिख देंगे 2x माइनस में 1 और होल पावर माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो टोटल पावर 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको 1/2, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे करके 1/2 मल्टीप्लाई x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करेंगे और एडिंग करेंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। आप यहाँ पे देखो ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर भी ये 2 और 2 कैंसिल है ना, दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग रहा, देखो ये वाला 2 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 1/6, और इसके साथ में ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 1 और होल पावर है 3/2। ठीक है ना भाई, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 1 है तो सिंपल यहाँ पे 3/2 लिखेंगे ऐसे करके 3/2, और इसके साथ में आएगा ये 2x माइनस 1 और होल पावर है 1/2, एडिंग कर देंगे यहाँ पर c। सो ये हमारे इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी सिंपल। देखिए गाइस, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारी एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट स्पीड से एकदम स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले तो एज्यूम करेंगे कि जो हमारा x है इसका टोटल वैल्यू है a मल्टीप्लाई बाय रूट में लिखा हुआ है 3x माइनस 2 और एडिंग कर देंगे इसमें b। ठीक है, तो ये रहेगा x इज इक्वल टू 3a मल्टीप्लाई x हो जाएगा ना, तो टोटल बन जाएगा यहाँ पे ऐसे करके ये 3ax माइनस में 2a प्लस में b है ना। यहाँ पर ये 3a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो आप यहाँ पे लिख दो पहले बाय कंपेयरिंग, और कंपेयर करने पे आपको पता चला कि जो 3a का टोटल वैल्यू है ये 1 है, यानी कि a का वैल्यू है 1/3। ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर देंगे ऐसे करके, a का वैल्यू है 1/3। और इसके बाद में ये जो कांस्टेंट है -2a प्लस b, यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -2a प्लस b है इसका टोटल वैल्यू 0 है। आपको b का वैल्यू चाहिए तो ये -2a यहाँ पे आके पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव 2a, सो b इज इक्वल टू 2 इंटू में 1/3। आप कह सकते हैं b का वैल्यू बन जाएगा ऐसे 2/3 है ना। b का वैल्यू कितना आ गया भाई, 2/3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो x का वैल्यू है वो है a यानी कि 1/3, और साथ में है ऐसे करके 3x माइनस में 2 और एडिंग b, तो b का वैल्यू है 2/3 है ना। जहाँ पर x है वहाँ पे आप अब ये वाली टर्म को नोट करोगे, तो हम यहाँ पे इसको नोट करना स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले कॉलम में। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सो इंटीग्रल ऑफ x रूट ऑफ 3x माइनस में 2 ऑफ dx, तो ये वाला आंसर बन जाएगा ऐसे करके इंटीग्रल ऑफ x की जगह पर ये वाली पूरी दोनों टर्म्स नोट होंगी ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पर ऐसे आएगा 1/3, साथ में ऐसे करके ये 3x माइनस में 2 और एडिंग कर देंगे इसमें 2/3, ये क्लोज, और इसके साथ में रूट ऑफ 3x माइनस में 2 और यहाँ पे ऐसे करके dx। ठीक है ना गाइस, इसके सेकंड वाले स्टेप में इंटीग्रल आएगा, और इसमें हम कैसे करेंगे देखो, इसको हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/3, इसके साथ में आएगा ये 3x माइनस में 2 और साथ में आएगा रूट ऑफ 3x माइनस में 2, और फिर एडिंग करेंगे इसमें 2/3, ये वाला रूट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 रूट ऑफ 3x माइनस में 2 और यहाँ पे ऐसे करके dx। ठीक है, हमने जो बाहर रूट ऑफ 3x माइनस 2 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनकी पावर कन्वर्ट करेंगे,
तो इंटीग्रल यहाँ पे ऐसे 1/3, इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है 1, तो 1 में एडिंग कर देंगे 1/2 तो टोटल बन जाएगा ये 3/2, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1/3 ऑफ 3x माइनस में 2 और टोटल पावर ऐसे 3/2। फिर यहाँ पे एडिंग करेंगे 2 डिवाइड बाई 3, रूट की पावर तो आपको पता ही है, वेरी वेरी सिंपल, 3x माइनस 2 और रूट की पावर की वजह से 1/2 और यहाँ पे ऐसे dx। ठीक है ना गाइस। अब हम इसके अंदर फिर से पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल कहता है कि आप पावर में 1 ऐड कर दो, सो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा टोटल 5/2, एंड सेकंड वाली टर्म में 1/2 है, 1 ऐड करेंगे टोटल बन जाएगा ये 3/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी 1/3 तो आएगा ही, देन मल्टीप्लाई साइन लगा करके 3x माइनस में 2 और होल पावर ऐसे 5/2, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे नोट करेंगे ऐसे करके 5/2, देन मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, इसमें एडिंग करेंगे यहाँ पे 2/3 और साथ में यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस में 2 और इसकी टोटल पावर हो जानी है 3/2, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 3/2 और मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 3 है तो 3 और एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है ना गाइस, कितना सिंपल हो गया। ओके, अब आपको वेरी 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 सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा, ये वाला 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो 2 डिवाइडेड बाय 45 और साथ में रहेगा 3x माइनस में 2 ऑफ 5/2 और यहाँ पर भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो यहाँ पे एडिंग होगा 4 डिवाइड बाई 27। ठीक है, और इसके साथ में आ जाएगा ये 3x माइनस में 2 होल पावर 3/2, एडिंग कर देंगे इसमें c, तो ये हमारा आंसर आ गया। देख रहे हो कितना सिंपल है गाइस, यस और नो, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, है ना। सो गाइस फाइनली हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी 7.3 में डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का यूज़ करके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं किसी डाउट सेशन में आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। एंड अगर आपको एक्सरसाइज 7.3, 7.2 और 7.1 का हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और अपना हैंड रिटन सॉल्यूशन को जल्दी से डाउनलोड कर लो। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।